नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे चलेगी, योगी किस योजना में कितना पैसा लगाएंगे, यह फैसला अगले कुछ दिनों में होना है। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और योगी सबके साथ चलकर सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव पहले दिन से ही हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। योगी ने सभी विधायकों के लिए टैबलेट लगवाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अब भी पोस्टरबाजी में ही बिजी हैं। यूपी के विधानसभा का बजट सत्र 29 मई तक चलेगा और इसमें जमकर हंगामा होगा। फिर योगी क्या करेंगे, यूपी में योगी का राजधर्म निभाने का प्लान क्या है? जी हां, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में बिना हंगामा खड़ा हुए मस्जिद और लाउडस्पीकर मंदिर से और मस्जिद से हटा दिए गए, लेकिन वो लाउडस्पीकर कहां लगाए जा रहे हैं, यूपी से कुछ नई तस्वीरें आई हैं, नई जानकारी मिली है। ये रिपोर्ट देखिए, योगी का स्टाइल पॉलिटिक्स क्या है, बहुत लाउड और बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई दंगा नहीं, कोई विवाद नहीं। हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, लेकिन पहली बार अलविदा की नमाज और ईद की नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ी गई। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, धार्मिक कार्यक्रम शांति से संपन्न होते हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर खुद ब खुद हटा लिए जाते हैं, विरोध का एक सुर नहीं उठता। पहली बार आपने भी सुना होगा कि धर्म स्थलों से 1 लाख से अधिक माइक या तो हट गए हैं या उनकी आवाज कम हो गई है। ये उत्तर प्रदेश है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश बनाने की ठान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की कुशल कार्यशैली का ही नतीजा रहा कि बिना शोर शराबा के यूपी के धार्मिक स्थलों से 54,000 लाउडस्पीकर हटा लिए गए, जबकि 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। हनुमान जयंती और देश के दूसरे धार्मिक आयोजनों में पूरे देश के कई राज्यों में दंगे हुए, कई लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में शांति रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास करते हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष फोकस होता है। यही वजह है कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में भी सारे त्योहार सकुशल न सिर्फ संपन्न हुए, बल्कि एक भी दंगा नहीं होने पाया। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी पाक महीने रमज़ान में लाउड स्पीकर्स की या तो आवाज़ कम करना या तो फिर उनको उतरवाना। योगी ने अफसरों को निर्देश दिया, पुलिस को निर्देश दिया कि सभी धार्मिक गुरुओं से बात करके लाउड स्पीकर्स को उतारवाए जाएं। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज़्यादा या तो लाउड स्पीकर्स उतरवाए गए हैं या तो उनकी आवाज़ कम की गई है, लेकिन कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ, किसी भी तरीके का दंगा नहीं हुआ। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी पर, जीरो टॉलरेंस नीति पर मुहर लगाती है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। योगी ने धार्मिक गुरुओं और मौलानाओं से बैठक करके मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने और उनकी आवाज कम करने की बात कही थी। लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरे भी, उनकी आवाज भी कम हुई और अब वही लाउडस्पीकर स्वेच्छा से स्कूलों को दान किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मंदिर और मस्जिदों से उतार कर रखे हुए 18 लाउडस्पीकर को मौलवी और पुजारियों ने अलग अलग स्कूलों को दान दिया, जिससे इन लाउडस्पीकर का इस्तेमाल स्कूल प्रशासन अपने हिसाब से कर सके। पहली बार आपने भी सुना होगा कि धर्म स्थलों से 1 लाख से अधिक माइक या तो हट गए हैं या उनकी आवाज कम हो गई है, और अब वही माइक स्कूल को, हॉस्पिटल्स को दान दिए जा रहे हैं, जहां से वे लोग अपने कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जब ज्ञानवापी में सर्वे होना था, माहौल गर्म था, प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहे थे। सर्वे से एक दिन पहले सीएम योगी काशी पहुंचे, अधिकारियों से समीक्षा की और सुबह सर्वे होने से पहले ही वाराणसी से पूजा अर्चना करने के बाद वापस लौटा। सर्वे से एक दिन पहले काशी पहुंचने का बड़ा संदेश था। ज्ञानवापी में कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे हुआ, न दंगा हुआ और न ही विवाद, क्योंकि मॉनिटरिंग खुद योगी कर रहे थे। विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, और न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर
माताएं बहनें, खास तौर पर बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये कानून राज चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि आधी आबादी ने जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया और नई सरकार का गठन किया। नई सरकार का गठन होने के बाद आपने ये भी देखा होगा, रामनवमी के अवसर पर देश के कुछ राज्यों में दंगे हुए। विधानसभा चुनाव के बाद देश के अंदर तमाम राज्यों का इतिहास है कि चुनाव के बाद, सरकार के गठन होने के बाद भीषण दंगे हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की हनक है। यूपी में दंगा गुजरे जमाने की बात हो गई है। अतिक्रमण पर बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है। लाउडस्पीकर की आवाज या तो कम की जा रही है या फिर धार्मिक स्थल से स्पीकर उतार दिए जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर योगी के सामने ही विपक्ष ने हंगामा किया। लाल टोपी लगाए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई से लेकर जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया, हंगामा किया। बावजूद इसके कि सीएम योगी ने सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष से सभी मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही थी। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। विधानसभा में अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेता हंगामा कर रहे थे, तो सदन शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली। आजम खान को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। स्वार टांडा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। बीते दिनों जेल से बाहर आए आजम खान जेल में रहने के चलते अपने विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर कानून का शिकंजा अभी ढीला नहीं हुआ है। आजम खान के जेल से छूटने से पहले ही 18 मई को जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस मिलने के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध संपत्ति की 250 बीघा जमीन कब्जे में ले लिया है, जहां प्रशासन ने लाल झंडी लगा दी है। अब जौहर यूनिवर्सिटी की इन 2 बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल सकता है, जिसके खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को सभी मामलों को देखते हुए जमानत दे दी हो, आजम खां ने आज विधानसभा पहुंच करके विधायक के तौर पर सदस्यता भी ले ली हो, लेकिन अभी भी आजम खां की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। आजम खां के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जौहर यूनिवर्सिटी की 13 हेक्टेयर भूमि को बचाना, जिसको कि प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि जब उनको बेल दी गई तो इस बात का जिक्र किया गया कि वो प्रशासन के द्वारा जो भूमि है वो अपने कब्जे में ली जा रही है। ऐसे में आजम खां इस भूमि को बचाने के लिए उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है ये देखना खासा दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आजम खां सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, ये कहना अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगा कि बाहर तो आजम खां जरूर आ गए हैं जमानत पे, लेकिन अभी भी आजम खां की मुश्किलें लगातार चुनौती बनकर उनके सामने खड़ी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।